दोस्तों अभी हम आशेश्वर महादेव से आए हैं और अभी हम थोड़ी देर और आगे चलकर अब हम जा रहे हैं श्री उद्धव क्यारी। उद्धव क्यारी में क्या हुआ था उसके विषय में आपको एक कथा है वो आपको बता देता हूँ छोटी सी। उसमें ये हुआ था कि गोपियों ने उद्धव जी को प्रेम का दान दिया था। यहाँ पर उद्धव जी अपने ज्ञान लेकर आए थे गोपियों को देने के लिए, बट उल्टा ही उनको गोपियों ने उनको प्रेम दान दे दिया। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ गोपी संवाद उद्धव गोपी संवाद स्थल में। मैं आपको यहाँ श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें यह लिखा है कि उद्धव मन नाही भय 10-20, एक हो तो जो गयो शाम संग काहे देत आव सीख। भ्रमर गीत, ये भ्रमर गीत यहाँ पे गाया गया था। और यहाँ पे ये जो उद्धव स्थल है यहाँ पे ये भी एक श्लोक और है, उद्धव सुको हुई गयो सूदो हुई गयो गुण गोविंद के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बजो प्रेम का डोल। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उद्धव क्यारी का स्थल। मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये स्थल काफ़ी नैरो है, काफ़ी यहाँ पे गाड़ियाँ आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक टाइम पे एक ही गाड़ी यहाँ पर आ पाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जगह यहाँ पे काफ़ी सांकरी है और नैरो है। और ये जगह अभी किसी को इतना मालूम भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पहुँच पाना इतना आसान भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। अभी इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं आपको दर्शन कराने ले जा रहा हूँ उद्धव क्यारी जी के। देखिए दोस्तों, मैंने गाड़ी वहाँ पे पार्क करी और थोड़ा यहाँ से हमने अंदर चल रहे हैं और आपको मैं उद्धव क्यारी के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और फिर बोर्ड लगा हुआ है जो कि उद्धव क्यारी के बारे में बता रखा है कि उद्धव मन नाही भय 10-20, एक हो तो जो कहो शाम संग काए देत आव सीख। ये जो श्लोक है, ये जो दोहा है, ये जो आप शब्द है, ये गोपियों के द्वारा बोले गए थे उद्धव को। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। आप देखिए ये पेड़ कितने पुराने हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी की अनुभूति आज भी होती है। आप देखिए कितना सुंदर। ये देखिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भोलेनाथ शंकर जी के दर्शन करिए आप, भोले बाबा का। ये देखिए ये उद्धव क्यारी के साथ ही भोलेनाथ शंकर जी के दर्शन है। आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे भोले बाबा के। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अब मैं आपको उद्धव क्यारी के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। ये पूरा जंगल है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको उद्धव जी के भी दर्शन कराऊंगा। आइए मेरे साथ आप दर्शन करिए उद्धव जी के। ये आप दर्शन कर रहे हैं ये उद्धव जी महाराज जी के। यही वो स्थान है जहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी को प्रेम ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण की विरह में गोपियाँ बहुत रोई, बहुत रुदन करती थी। रात दिन उनको श्री कृष्ण के विरह में वो जलती रहती थी। श्री कृष्ण के प्रेम विरह, उनके सेपरेशन में वो रह नहीं पाती थी, रोती रहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में दोस्त हुए हैं श्री उद्धव जी। ये उद्धव जी जो है ये बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के शिष्य है। तो ये इतने ज्ञानवान थे कि इन्हें गुरु बृहस्पति के शिष्य कहा जाता है। तो गुरु बृहस्पति के शिष्य थे श्री उद्धव जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी आप जाओ
जाके मेरी गोपांगनाओं को जो है वह ज्ञान दो, गोपांगनाओं को ज्ञान दो, और गोपांगनाओं को ज्ञान दो। तो उद्धव जी बोले कि ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, आप मुझे ज्ञानवान ज्ञानी मानते हो, तो मैं जाके उन्हें ज्ञान देता हूँ। तो उद्धव इस स्थान पर आए हैं और इस स्थान पर आके गोपियों के साथ संवाद हुआ है। जब उद्धव का दर्शन किया है गोपियों ने सबसे पहले, तो देखते ही उद्धव को, क्योंकि उद्धव बिल्कुल कृष्ण की भांति लगते थे, जैसे कृष्ण है वैसे उद्धव है। भागवत में कहा गया है न्यून, अर्थात एक न्यून भी जो है, मतलब अंश मात्र भी कोई भेद नहीं दिखने में। लेकिन गोपियां तो पहचान जाती हैं, गोपियां जान गई कि ये उद्धव है, ये जो है श्री कृष्ण नहीं है हमारे, क्योंकि गोपियों का तो प्रेम श्री कृष्ण के लिए है। तो वह उद्धव साक्षात कृष्ण की भांति जरूर लगते थे, लेकिन गोपियां पहचान गई कि ये उद्धव है, ये हमारे गोविंद नहीं। तो यहाँ आके उद्धव जी ने स्थान पर आके गोपियों को ज्ञान दिया है। गोपियों को कहा है कि तुम रो रही हो, रुदन कर रही हो, तुम निराकार ब्रह्म का जो है ध्यान करो, तुम योग साधना करो। तो योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ गोपियाँ ने कहा है कि आप किस योग की बात कर रहे हो उद्धव, आप किस योग की बात, अंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, उद्धव तुम रहे बावरे पाती लेके हो दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम श्याम सुंदर ही विराजमान है। इस तरह उद्धव जी ने यहाँ पर गोपियों से प्रेम दान लिया है। गोपियों ने यहाँ पर भ्रमर के माध्यम से यहाँ पे भ्रमर गीत हुआ है, और राधा रानी की जो विचित्र विचित्र प्रेम की दशाएं हैं, जल्पनाएं हैं, उनका दर्शन करके उद्धव मंत्रमुग्ध रह गए। ऐसा प्रेम उद्धव ने कहीं नहीं देखा, ऐसा गोपियों का प्रेम, ऐसा राधा रानी का प्रेम, ऐसे नयनों से झरझर आंसू, इतना कंपमान, इतनी स्थिति जो पत्थर को भी रुला दे, पाषाण को भी पिघला दे। उद्धव रोने लगे जोर जोर से। ऐसा प्रेम। आए तो थे गोपियों को प्रेम देने, गोपियों को ज्ञान देने, पर गोपियों से प्रेम ले लिया। और आए तो कुछ दिन के लिए थे, लेकिन कई महीने उद्धव ब्रज में रहे। और जब मथुरा गए तो जाते ही गोविंद को कपटी कहा, हे कपटी। तो गोविंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, उद्धव तुमको भी जो है मेरी गोपियों का प्रेम रंग चढ़ गया, क्योंकि ये गोपियां ही मुझे कपटी कहती है, गोपियां ही मुझे इस प्रेम से गाली देती है। तो यही वो संवाद स्थल है जहाँ गोपियों और उद्धव का संवाद हुआ। और गोपियों ने यहाँ भ्रमर गीत के माध्यम से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव को यहाँ पर प्रेम की दशा दिखाई, प्रेम की स्थिति बताई। और क्या कृष्ण प्रेम है, वास्तव में उद्धव ने इसी स्थान पर जाना। तो उद्धव की जो गुरु है वो ये गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी हैं। और इसी स्थान पर उद्धव को गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है, गोपियों से प्रेम दीक्षा। तो यही उद्धव गोपी। जय हो उद्धव क्यारी की जय। हमने आपको दर्शन करा दिए ठाकुर जी की कृपा से उद्धव क्यारी के। आप देख सकते हैं कि यहीं से ही दर्शन आपको नंद महल के भी हो रहे होंगे। और ये उद्धव क्यारी है, देखिए। और यहीं से ही दर्शन दोनों के आप कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे तो नंदगांव, नंद महल, और यहाँ आएंगे तो उद्धव क्यारी। आइए आगे चलते हैं।